हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। सो मैं लेकर आ गई हूँ फोर्स मैरिज का पार्ट 8। आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार होगा ना कि मीरा किस तरह से रिया के पापा को सेफली बचा लेती है, और जब रिया को ये बात पता चलेगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा। तो चलिए आपको ज़्यादा ना वेट करवाते हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। रिश्ते जब ज़बरदस्ती के हो ना, तो नफ़रत की बर्फ़ को पिघलने में वक्त नहीं लगता। पिछले पार्ट में आपने देखा है कि कैसे जेल के अंदर से सरपंच ने रिया के पिता की जान लेने की धमकी दी, लेकिन मीरा ने अपनी ताकत और समझदारी से रिया को बिना बताए आधी रात को ही उसके पिता रामनाथ जी को मौत के मुंह से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सुबह हो चुकी है, डर का वो काला साया टल गया था, लेकिन जब रिया के सामने मीरा की इस ज़बरदस्त हिफाजत का सच आएगा तो नफरत की उस आखिरी दीवार का क्या होगा। कैसे रिया के दिल में मीरा के लिए वो पहली इज्जत और एक अनकहा सा सॉफ्ट कॉर्नर करवट लेगा। तो चलिए सुनते हैं फोर्स मैरिज का ये बेहद खूबसूरत पार्ट। सुबह के 6:15 बज रहे थे। रिया सोफे पर अंगड़ाई लेती हुई उठती है। उसने देखा कि मीरा सोफे पर नहीं थी और उसके ऊपर एक गर्म कंबल बहुत सलीके से उड़ाया हुआ था। रिया मुस्कुरा देती है। वो सीधे उठकर किचन में जाती है, जहाँ मीरा पहले से ही खड़ी चाय बना रही थी। मीरा ने आज भी वही कैजुअल टी शर्ट और जीन्स पहने हुई थी, बाल पीछे बंधे हुए थे। रिया किचन के दरवाजे पर टेक लगाकर बहुत ही सादगी से कहती, गुड मॉर्निंग। अरे आज सूरज किधर से निकला है? जो मीरा मैम बिना चाय के बिस्तर से नहीं उठती थी, वो आज खुद किचन में चाय बना रही है। मीरा ने पलट कर देखा, रिया के चेहरे पर सुबह की एक अजीब सी ताजगी थी। मीरा के दिमाग में अभी भी रात का वो खौफ था, पर उसने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए चाय के तो कप उठाए। मीरा धीरे से कहती, गुड मॉर्निंग। कभी कभी आदतें बदल लेनी चाहिए रिया। ओह, तुम्हारी अदरक वाली चाय। और सुनो, आज तुम्हें बाहर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो भी सामान चाहिए मैं मंगा दूँगी। रिया चाय की चुस्की लेते हुए थोड़ा हैरान होकर कहती, क्यों, सब ठीक तो है ना? आप रात को भी कुछ परेशान थे और अभी भी आपकी आंखों में वो नींद नहीं है जो रोज़ होती है। आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं क्या? मीरा अपनी चाय का कप टेबल पर रखती है और रिया की आंखों में देखती है। वो सोचती है कि अब सच छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रिया के पापा अब सेफ हाउस में सुरक्षित पहुंच चुके हैं। मीरा गहरी सांस लेते हुए कहती है, रिया, कल रात सरपंच का फ़ोन आया था जेल से। सरपंच का नाम सुनते ही रिया के हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचा। उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया और आंखों में वही पुराना खौफ तो दिखने लगा। रिया कांपती हुए आवाज़ में मीरा का हाथ पकड़ते कहती, सरपंच, उसने क्या कहा मीरा? क्या वो फिर से हमें ढूंढ रहा है? मेरे पापा ठीक तो है ना? मीरा ने रिया के कांपते हुए हाथों को अपने दोनों हाथों में कस कर थाम लिया। इस टच में एक बहुत बड़ा दिलासा था। मीरा बहुत ही शांति से रिया से कहती है, शांत हो जाओ रिया, मेरी बात सुनो। उसने कल रात धमकी दी थी कि सुबह होने से पहले वो तुम्हारे पापा को मार देगा। सरपंच के गुंडे तुम्हारे गांव वाले घर पर पहुंच भी गए थे। रिया अचानक रोने लगती है, वो घुटनों के बल बैठ जाती। नहीं नहीं, मेरे पापा, मैंने कहा था ना मीरा, वो लोग बहुत साले में। मीरा ने तुरंत रिया को नीचे गिरने से पहले अपनी बाहों में संभाल लिया। उसने रिया को सोफे पर बिठाया और उसको दिलासा देते हुए कहा, मीरा, परेशान मत हो। दोनों के बीच की दूरी जैसे बिल्कुल खत्म हो गई थी। मीरा रिया के आंसू पोंछते हुए कहती, पूरी बात
सुनो रोतलू, हमारे पापा को एक खरबूज भी नहीं आए। सरपंच के गुंडे वहाँ कुछ कर पाते उससे पहले ही मेरी बॉडीगार्ड्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर कर पुलिस के हवाले कर दिया। तुम्हारे पापा इस वक्त शहर के मेरे एक सेफ हाउस में सुरक्षित है, जहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वो बिल्कुल ठीक है। रिया ने रोते रोते अपनी भीगी हुई आंखों से मीरा की तरफ देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही मीरा है जो कल तक गुस्से वाली और घमंडी थी। उसने बिना बताए अपनी जान पर खेलकर अपनी बॉडीगार्ड्स के थ्रू रिया के पापा की जान बचाई है। ये कि दिल में मीरा के लिए नफरत का जो आखिरी टुकड़ा था वो उस पल पानी बनकर बह गया। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि मीरा के लिए एक बेपनाह इज्जत और अपना। रिया के धीरे से कहती, आपने मेरे पापा के लिए इतना सब कुछ किया, मुझे बिना बताए अकेली उस दरिंदी से लड़ गई। मैं तो आपको हमेशा गलत समझती रही मीरा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मीरा थोड़ा सा मुस्कुरा कर रिया के गाल पर हाथ रखते हुए कहती, माफ़ी मत मांगो रिया, मैंने शुरुआत में तुम्हारे साथ जो किया वो भी सही नहीं था, पर अब तुम सिर्फ एक ज़बरदस्ती की जिम्मेदारी नहीं हो, तुम इस घर का हिस्सा हो और तुम्हारी हिफाजत करना अब मेरा फ़र्ज़ भी है और मेरी मर्ज़ी भी। रिया ने मीरा के उस हाथ के ऊपर अपना हाथ रख दिया जो उसके गाल पर था। दोनों एक दूसरे को बिना कुछ बोले बस देखती रही। ये कोई प्यार का इज़हार नहीं था, लेकिन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए एक बेहद खूबसूरत और रियल सॉफ्ट कॉर्नर बन चुका था। तभी रिया को अचानक एहसास होता है कि वो मीरा के कितने करीब बैठी है। वो शर्मा कर अपनी नजरें नीचे कर लेती है और बात को बदलने की कोशिश करती है। रिया हल्का सा मुस्कुरा कर नजरें चुराते हुए कहती, वैसे आपकी चाय ठंडी हो गई है, लाइए मैं दूसरी कड़क चाय बना कर लाती हूँ। आपने मेरे लिए इतना किया है तो मैं इतना सा तो कर सकती हूँ। मीरा हंसते हुए कहती, अच्छा अब तो बड़े नखरे आ रहे हैं, जाओ पर चीनी थोड़ी कम रखना। किचन में चाय बनाते हुए रिया बार बार शीशे के रिफ्लेक्शन से हॉल में बैठी मीरा को देख रही थी। उसके दिल की धड़कन आज थोड़ी तेज थी। वो सोच रही थी कैसे एक इंसान बाहर से इतना सख्त और अंदर से इतना सॉफ्ट हो सकता है। चाय लेकर वो वापस आती है। दोनों बालकनी में खड़ी होकर चाय पीती है तो अब तेज हो चुकी थी। रिया कहती है, मीरा क्या मैं आज पापा से बात कर सकती हूँ? बस एक बार उनकी आवाज़ सुन लूँगी तो दिल को तसल्ली हो जाएगी। मीरा कहती, हाँ बिल्कुल, मैंने राघव से कहा है वो थोड़ी देर में तुम्हारे पापा को फ़ोन करेगा, तुम आराम से बात करना। तभी मीरा के फ़ोन की स्क्रीन पर फिर से एक अननोन नंबर फ्लैश होता है। मीरा का चेहरा फिर से गंभीर हो जाता है। वो रिया से थोड़ा दूर हटकर फ़ोन उठाती है। गुंडा फ़ोन पर हंसते हुए कहते, मेम साहब आपको क्या लगा कि आपने हमारे 4 आदमी को पकड़वा दिया तो खेल खत्म हो जाएगा? सरपंच जी जेल में ज़रूर हैं, लेकिन उनके हाथ बहुत लंबे हैं। शहर के जिस सेफ हाउस में आपने रामनाथ बुड्ढे को छुपाया है, हमारे आदमी उसके बाहर ही खड़े हैं। खेल तो अब शुरू होगा। और फ़ोन कट जाता है। मीरा के हाथ से चाय का कप छूटने ही वाला होता है। खतरा भी टला नहीं था, बल्कि वो शहर तक पहुंच चुका था। तो देखा आपने, जहाँ एक तरफ रिया के दिल में मीरा के लिए इज्जत और एक बेहद सॉफ्ट कॉर्नर जग चुका था, दोनों के दिल धीरे धीरे एक दूसरे की हिफाजत में पिघल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सरपंच की दुश्मनी अब शहर की दहलीज लांघ चुकी है। उस गुंडे की धमकी का क्या मतलब है? क्या रामनाथ जी सच में दोबारा खतरे में है? और जब मीरा को पता चलेगा कि
उनके अपने ही सेफ हाउस का पता किसी ने लीक किया है तो वो उस गद्दार का क्या हश्र करेगी। जानने के लिए देखना ना भूले फोर्स मैरिज का अगला सबसे धमाकेदार और इमोशनल पार्ट 9। अगर आज का ये रियलिस्टिक ड्रामा और मीरा रिया की बीच की बदलती केमिस्ट्री आपके दिल को छू गई है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक, कमेंट्स में अपना ढेर सारा प्यार बरसाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।